कुश्ती संघ में फिर से एक्टिव हुए बृजभूषण शरण सिंह प्रो रेसलिंग लीग के उद्घाटन में चीफ गेस्ट के तौर पर नजर आए। आपको बता दें कि यौन शोषण के आरोपों में घिरे हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह। महिला पहलवानों ने लगाए थे यौन शोषण के आरोप और अब बृजभूषण का कहना है कि मुझे WFI से कार्यक्रम का न्योता मिला, मेरे आने से पहलवानों को खुशी होगी। ये सभी बातें बृजभूषण शरण सिंह ने कही हैं। मुझे उम्मीद है कि आज सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो इस देश के पहलवान होंगे। आज ये लीग का अनाउंसमेंट पहलवानों के लिए त्योहार के समान है। आयुष्मान कार्ड बनाने वाले पोर्टल में जालसाजों ने लगाई सेंध लगाकर करीब 300 फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने का आरोप लगा है। यूपी में आयुष्मान योजना संचालित करने वाली एजेंसी साचीज ने हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई है FIR। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनाए जाते हैं आयुष्मान कार्ड और कार्ड बनाने वाले पोर्टल में ऑफिसर्स की लॉगिन से छेड़खानी की गई है। अफसरों के मोबाइल नंबर हटाकर दूसरे नंबर दर्ज किए गए। बदले हुए नंबरों पर OTP मंगवाकर आयुष्मान योजना के करीब 300 गोल्डन कार्ड जारी किए गए। IP एड्रेस मैपिंग के जरिए आरोपियों की तलाश जारी है। अज्ञात के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। और बड़ी खबर लखनऊ से है। पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास बनी हुई टंकी पर युवक चढ़ गया। पुलिस युवक को समझाकर टंकी से नीचे उतार चुकी है। ये खबर सामने आई रेलवे स्टेशन के पास बनी टंकी के पास से। ऋषमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषमणि, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या वजह थी टंकी के ऊपर चढ़ने की युवक की? देखिए, अभी उस युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में युवक गोलमोल जवाब दे रहा है। पुलिस के सोर्सेस हमें ये भी बता रहे हैं कि युवक की मानसिक स्थिति भी कुछ स्टेबल नहीं लग रही है, लिहाजा पहले उसको कुछ देर आराम की सलाह दी गई है। डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है, उसकी काउंसलिंग भी की जा रही है। उसके बाद ही तमाम वजह साफ हो पाएंगी। लेकिन सुबह ही हुए इस घटना के चलते उस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। आमतौर पर सेफ माना जाना वाला वो इलाका है, लेकिन पुलिस और जो RPF है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है और उनके जवान खुद टंकी पर ऊपर चढ़े और समझा बुझा के उस युवक को नीचे लेकर आ गए हैं। अब पुलिस का कहना है जैसे ही चीजें स्थिर होंगी पूछताछ करके ये वजह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो क्यों ऊपर चढ़ा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने SIR के मुद्दे पर कहा कि जो भी हमारे नेता रणनीति बनाएंगे उसी रणनीति के हिसाब से समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन आगे बढ़ेगी। पार्टी की और विपक्ष की पॉलिसी जो होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल क्योंकि हम चुनाव आयोग ने जब बिहार के अंदर SIR लागू किया था, हम लोगों ने पुरजोर तरीके से पूरे इंडिया गठबंधन ने मजबूती से उसका विरोध किया था और जो हंगामे की भेंट मानसून सत्र था वो भी चढ़ गया था। और फिर उसके बाद में जैसे कि चुनाव आयोग ने कहा था कि पूरे देश के अंदर इसको लागू करेंगे, उसके पहले हिस्से में 12 राज्यों उत्तर प्रदेश सहित उन्होंने लागू किया है। अभी फिलहाल SIR चल रहा है, आगे क्या इस पर कदम उठाना है ये हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के जो लीडर हैं वो मिलकर करके तय करेंगे। और कानपुर से अगली खबर, कब्जे को लेकर विवाद में मारपीट हुई है। महिला के साथ मारपीट हुई, केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बाजार की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। और गाजियाबाद से अगली खबर, बंदरों के झुंड का आतंक देखने को मिला। बंदरों के झुंड ने मकान की छत की दीवार को गिरा दिया। एक महिला की मौत हो गई है। मलबा गिरने से कुछ लोग घायल हुए हैं। मोदी नगर की सुदामापुरी कॉलोनी में हादसा हुआ है। घर में चल रहे मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हादसा सामने आया है।
और अगली खबर हरदोई से, जहां पर सवायजपुर मार्ग पर अज्ञात गाड़ी की टक्कर से भाजपा नेता के बेटे और उसके दोस्त की मौत हो गई। हेलमेट ना पहनने के चलते सिर पर गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश में जुटी है। हरदोई 52 रोड की घटना। और मैनपुरी से अगली खबर, रोडवेज बस चालक की पिटाई हुई है। दबंगों ने की है बस चालक की पिटाई। बस कंडक्टर को भी दबंगों ने पीटा है। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और अगली खबर वाराणसी से, दबंगों ने युवक की पिटाई की है। बीएचयू के पूर्व छात्र की पिटाई की गई। दबंगों ने ईंट पत्थरों से हमला किया। सीसीटीवी में कैद हो गई है घटना। चाय पीने के लिए निकला था पीड़ित और गाली देने का विरोध करने के बाद उसके साथ मारपीट हुई। थाना चितईपुर क्षेत्र के हैदराबाद गेट की घटना है। अमेठी में मजदूर को मजदूरी मांगनी महंगी पड़ गई। बकाया मजदूरी मांगने पर उसकी जमकर पिटाई की गई। इसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शुभम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के चकदेह रामऊ गांव की घटना है। आज दिनांक 1/11/2025 को सुबह करीब 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि हौसला प्रसाद निवासी चकदेहरा मऊ थाना फुर्सतगंज जनपद अमेठी की दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। मृतक के परिवारीजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर 30/10/2025 को शुभम सिंह पुत्र जगरूप सिंह निवासी सराय महेसा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी शुभम को पुलिस हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। विंटेज कार, जिनका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा है, आज भी विंटेज कार के कई लोग शौकीन हैं। गाजियाबाद में एक ऐसी ही विंटेज कार को रजिस्ट्रेशन के लिए लाया गया है। रिपोर्ट देखिए। कारों में कार, विंटेज कार। 100 साल का इतिहास, टशन कमाल। विंटेज कार जो पुराने जमाने की गाड़ियों में शुमार है, ये खूबसूरत गाड़ियां आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। जो भी इन्हें एक बार देख ले तो उससे नजर ही नहीं हटा पाता, क्योंकि विंटेज कारों का आकर्षण ही कुछ ऐसा है। गाजियाबाद आरटीओ दफ्तर में खड़ी इस विंटेज कार का जलवा दिख रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया। मानते हैं विंटेज कार जो देश में हमारे यहाँ है उनका ट्रांसफर है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। जो इस कार्य का जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये जो इम्पोर्टेड व्हीकल थी और कुछ एनआईसी में उसको लेकर के कुछ दिक्कतें थी, तो उन दिक्कतों को परिवहन आयुक्त कार्यालय को अवगत कराते हुए उनको रिजॉल्व करवाया गया और पंजीयन इनका आज उसका हो गया है। कार का इतिहास 106 साल पुराना, यानी साल 1919 का बताया गया है। इसकी बनावट, इंजन और डिजाइन उस दौर की झलक दिखाते हैं जब मशीनें भी कला की मिसाल हुआ करती थी। 1919 मॉडल की ये क्लासिक कार अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक धरोहर मानी जाती है। थी कुछ चैलेंजेस थे, जैसे उसका क्या मूल्य निर्धारित किया जाए, उसमें किन दरों से टैक्स लिया जाए, क्योंकि मोटर व्हीकल यान में उसके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश कराधान नियमावली और एक्ट में शायद कहीं मिसिंग है। तो ऐसी दशा में एक दिक्कत आ रही थी और फिलहाल उसका पंजीयन किया गया है और इस शर्त के साथ में कि भविष्य में यदि इसमें कोई कर की देयता होती है तो उसका भुगतान वाहन स्वामी द्वारा किया जाए। गाड़ी के मालिक ने बताया कि ये विंटेज कार उन्होंने अमेरिका से ली है, जो 25 सालों से बंद पड़ी थी। गाड़ी को खरीदने से लेकर उसकी मरम्मत कराने में 20 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हो गए। मैंने ये गाड़ी वहाँ पे खरीदी है। 25 साल से
गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो मैं तो इसको एक्चुअली ट्रेलर पे डाल के कैलिफोर्निया से एरिजोना लेके आया था। अच्छा, कितना खर्चा आ गया इसे वहां से यहाँ तक लाने में, और कितने देखिए, की गाड़ी मैंने थी वहाँ ऐसे पर? आकलन नहीं किया है। मेरे को वहाँ गाड़ी 5 लाख की पड़ी थी, फिर शिपिंग का पड़ा, इसके अंदर कंटेनर का खर्चा, रेलवे का पड़ता है मुद्रा से लेके दिल्ली तक का, और फिर उसके बाद यहाँ कस्टम्स ड्यूटी है, जीएसटी है, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। 250% तो कस्टम्स ड्यूटी ही होती है। ये विंटेज कार इंपोर्ट होकर भारत पहुंची है। ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खास शर्तों के साथ किया जाता है। इन्हें रोज सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता, बल्कि रैली या प्रदर्शनी में शामिल की जाती हैं। गाजियाबाद से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विजयनगर थाना पुलिस की टीम ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बीते दिनों मोहसिन नाम के युवक की हत्या की थी। तभी से ही पुलिस को कातिल की तलाश थी। पुलिस ने आरोपी पवन सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने 31 अक्टूबर को मोहसिन नाम के शख्स से किसी बात को लेकर झगड़ा किया था। इस दौरान आरोपी ने ईंट से हमला कर दिया। अपराध मुक्त कर रखना है ना। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गाजियाबाद में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी भीषण आग की चपेट में आया सटा हुआ गोदाम। नोएडा में ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, सड़क हादसे में 3 लड़कों की मौत। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव धाम में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई, बुलडोजर ने हटाया अवैध अतिक्रमण, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर था अवैध अतिक्रमण। रायबरेली में ट्रक से सीएनजी लीक होने पर लगा जाम, कार सवारों ने ट्रक ड्राइवर को पीटा। ग्रेटर नोएडा में चलते ट्रक में भीषण आग लगी, ड्राइवर और साथी ने कूदकर जान बचाई, ट्रक में रखा सामान जलकर राख हुआ। मऊ में साइकिल सवार छात्रा तो बाइक ने मारी टक्कर, छात्रा बाइक से घसीटते हुए दूर जा गिरी, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आजमगढ़ में चलती कार में लगी आग, धू धू कर जली कार, ड्राइवर्स ने कूदकर बचाई जान, आग पर पाया गया काबू। मथुरा में मारपीट का वीडियो वायरल, ई रिक्शा चालक के लखनऊ में बीच सड़क पर मारपीट हुई है। कार हटाने को लेकर बीच सड़क पर मारपीट की गई है। विवाद दरअसल यहां पर हुआ और पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में भी लेना पुलिस को पड़ा है। अलीगंज में बीच सड़क पर हुई है मारपीट, कार हटाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, यहां पर बीच सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई। जौनपुर में घर के बाहर सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाश हत्या करके मौके से फरार हो गए। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए 4 टीमों का गठन किया। हत्या के आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला सराय ख्वाजा थाना के कडेला गांव का बताया जा रहा है। अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। ये 1 नवंबर 2025 की देर रात्रि को ग्राम करेला थाना सराय ख्वाजा में मकनछू नामक व्यक्ति को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार देने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल मजरूब को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। अभी घटना के कांडों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है। मृतक के परिवारजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी के पूरा बटेरा गांव से दिल दहला देने वाली खबर का पुलिस ने खुलासा किया। 12 साल के मासूम
साहिल यादव की हत्या के खुलासे ने हैरान कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि हत्यारे कोई और नहीं बल्कि बच्चे की अपनी ताई, ताऊ और चचेरा भाई हैं। देखिए। 27 अक्टूबर की सुबह पुरा बडेरा के खेतों में सन्नाटा था। अचानक भूसे की कोठरी से एक 12 साल के साहिल का शव मिला। गला रेता हुआ था, चीखें दबाई गई थी। मर्डर का मंजर देख गांव में कोहराम मच गया। साहिल के पिता रंजीत यादव ने तुरंत बबीना थाने में शिकायत की। आरोप लगाया कि संपत्ति विवाद में भाई अवतार, पत्नी मंजू और भतीजे सत्येंद्र ने बेटे को मार डाला। एफआईआर के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। तीनों को हिरासत में लिया। पूछताछ में जो राज खुला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मुख्य आरोपी मंजू ने कबूला कि हत्या उसने की। हंसिए से बच्चे का गला रेत दिया, लेकिन वजह संपत्ति नहीं बल्कि साहिल की गंदी हरकत। उसने बेटी के साथ कई बार अश्लील हरकत की थी। लगाई ने मारा रे मेरे बेटा को मारा रे लगाई ने। किसने? अवतार की लगाई ने। अवतार की लगाई ने। जी कौन है? भाभी है मेरी। हत्यारोपी मंजू ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 27 अक्टूबर को उसे पता चला कि साहिल अकेले कोठरी में है। वो पहुंची और समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने जिद दिखाई और मंजू ने गुस्से में हंसिया उठाया। एक झटके में सब खत्म हो गया। हत्याकांड में पति अवतार और बेटे सत्येंद्र ने भी साथ दिया। दिनांक 27/10/2025 थाना बबीना में वादी रंजीत यादव के पुत्र की हत्या के संबंध में मुकदमा संख्या 335/25 पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 31/10/2025 इस मुकदमे के 3 नामजद अपराधी मंजू यादव, अवतार यादव और सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साहिल के पिता रंजीत को यकीन नहीं हो रहा। वो चीखते हुए कह रहे हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उसे संपत्ति के लिए मार डाला। परिवार 2 फाड़ में बट गया है। एक तरफ हत्या का इल्जाम, दूसरी तरफ बदनामी का दाग। सच्चाई क्या है ये पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलीगढ़ से बड़ी खबर। विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम की सूचना से मचा हड़कंप। भागलपुर से आनंद विहार जा रही थी विक्रमशिला एक्सप्रेस। ट्रेन को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोककर कराई गई चेकिंग। करीब 42 मिनट तक ट्रेन स्टेशन पर ही रुकी रही और सुबह 5:58 पर विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर चेकिंग की गई। आरपीएफ, जीआरपी और डॉग स्क्वाड के साथ बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद रहा। उनकी मदद से स्टेशन पर चेकिंग हुई। रंजीत फोनलाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। रंजीत, और क्या लेटेस्ट अपडेट खबर को लेकर? देखिए, मैं आपको पूरा ये मामला बता दूं। ये विक्रमशिला एक्सप्रेस है जिसको आतंकवादी द्वारा बम से उड़ाने की सूचना मिली थी, जिससे हड़कंप मच गया था। वहीं ये जो ट्रेन है ये भागलपुर से आनंद विहार जा रही थी। वहां पर ये इसकी चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 42 मिनट तक इसको रोका गया। सुबह 5:58 पर ये चेकिंग अभियान चला। वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम, जीआरपी के तमाम जवान आरपीएफ के मौके पर थे। वहां पर उसको चेक किया गया, लेकिन वहां पर इस तरीके की कोई भी सूचना नहीं मिली। पिछले 26 तारीख को भी इस तरीके की एक सूचना आई थी, जिसमें 42 मिनट तक लगातार अभियान चला था। आज भी दोबारा चेकिंग की गई, लेकिन इस तरीके की कोई सूचना नहीं मिली है। इस तरीके की जो सूचना आ रही है उनके लिए बताया गया कि एक टीम गठित कर दी गई है और चेक किया जा रहा है कि कौन ये आदमी है, कौन ये लोग हैं जो इस तरीके की फर्जी सूचना फैला रहे हैं और भ्रम को पैदा कर रहे हैं। क्या कुछ पता चल पाया है अभी तक शुरुआती तौर पर कि ये कॉल कहां से आया और किसने जो है इस तरह की सूचना फैलाई? जी नहीं, बिल्कुल इस तरीके से अभी कोई पता नहीं चला है। ये एक जो घटना है ये 26 तारीख को भी एक सूचना मिली थी और आज भी हुई। सेम 42 मिनट तक ट्रेन रोकी गई और इसको चेक किया गया। अभी इस तरीके की कोई बात पता नहीं चली है, लेकिन ट्रेन में एक भी कुछ भी सामान मिलने की ऐसी सूचना नहीं मिली है। ट्रेन को पूरा चेक किया गया। सभी जो पूरी ट्रेन थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था और पूरी ट्रेन 42 मिनट तक रुक के चेक की गई, जिसमें डॉग स्क्वाड की टीम थी। इस तरीके की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मेरी भी बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि एक टीम गठित कर दी गई है और ये चेक किया जा रहा है कि ये दूसरी घटना ऐसी है कि ये कौन इस तरीके की सूचना दे रहा है जिसके चलते रोज ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका रणजीत।
तो देखिए एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब चेकिंग की जा रही थी। 42 मिनट तक ट्रेन स्टेशन पर ही रुकी रही और ट्रेन में बम होने की सूचना मिली थी, जो कि फर्जी पाई गई है। ये पहली बार नहीं है, जबकि दूसरी बार ऐसा हो रहा है। हमारे सहयोगी ने बताया कि पहले भी ऐसा हो चुका और अब एक बार फिर से ये सूचना फर्जी पाई गई है। कौन इस तरह की अफवाह यहाँ पर फैला रहा है, कौन इस सूचना को आगे बढ़ा रहा है, इसे लेकर जांच जारी है।